आइए इस बार दिवाली कृतज्ञता के साथ, ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ मनाते हैं। मैं अगर खुश हूँ तो उसके पीछे छिपा है कृतज्ञता का भाव। दिन में न जाने कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, शुक्र कर सकते हैं, ईश्वर का शुक्राना कर सकते हैं। नेगेटिव सिचुएशंस में भी अगर हम पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू कर दें तो शुक्राने का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव अपने आप खुद ब खुद जागृत हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम अपने स्वभाव में ही ग्रैटिट्यूड को शामिल कर लेते हैं तो हमारी जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है। जिस सिचुएशन के लिए हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं या शुक्राना करते हैं, वो सिचुएशन खुद ब खुद इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है और बेटर हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपके मन में किसी को लेकर के ग्रैटिट्यूड का भाव है, किसी व्यक्ति को लेकर के, तो उसे थैंक यू ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें। अगर आप उनको थैंक यू नहीं करते या ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते तो ये तो एक ऐसे गिफ्ट के समान है जो आपने पैक तो करके रख दिया पर उसको दिया नहीं। ज़िंदगी का एक सीक्रेट और है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी आता है और जो भी चला जाता है वो भी हमारे ग्रैटिट्यूड का ही नतीजा है। जिस भी चीज़ के लिए हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, ये एक फंडा है कि वो चीज़ दुगनी तिगनी चौगनी होके हमारे पास लौटती है। तो जैसे ही विचार हम क्रिएट करते हैं वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और इस डे के वर्ड्स में, ग्रैटिट्यूड इज़ रिचेस, कंप्लेंट इज़ पॉवर्टी। ग्रैटिट्यूड हमें हम्बल बनाता है, हमारे विचारों में शुद्धता लेकर के आता है, हमें खुशियाँ देता है। क्योंकि जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें भी बहुत सारी खुशी मिलती है। निराशा का भाव खत्म हो जाता है और खुशी, प्यार का भाव भर जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले शुक्रिया करें ईश्वर को, इस प्यारी सी सुबह का, इस जीवन की नई शुरुआत का। और रात को सोने के समय पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए थैंकफुल रहें, ग्रैटिट्यूड पे करें। अगर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है शुक्राना करने के लिए, ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, तो उसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव देख ही नहीं पा रहे हैं। और बात यह है कि पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशंस में और नेगेटिव पीपल के साथ भी हम कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, उसमें ये ढूंढ करके निकालें कि इनमें क्या पॉजिटिव है, इनमें क्या अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमें ग्रैटिट्यूड का भाव अपने आप आ जाएगा। अपने पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, इस पर पूरा दिन निर्भर करता है। तो जब भी हम शुरुआत करें, ग्रैटिट्यूड के साथ करें। आप जो भी अपनी दैनिक क्रिया करते हैं उसमें भी थैंक यू बोलते चले जाएं। चाहे आप खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है? किसान का होता है, उसमें रिटेलर का कंट्रीब्यूशन होता है, हर इंसान का कंट्रीब्यूशन है। तो उनको थैंक यू करें कि आपकी वजह से आज हमें ये फल सब्जियां नसीब हो रही हैं। अगर दोस्त ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, बहुत सारी नकारात्मकता है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको लग रहा है यू आर स्ट्रक, फिर भी आप उस दिन का ये शुक्रिया करें कि कम से कम मेरे पास ये जीवन तो है, अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और फिर से गिरकर खड़ा होने के लिए। ये जीवन तो है, कम से कम हमारे पास ये शरीर तो है जो हमें चला रहा है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपंग हैं, जो डिसेबल हैं, जो स्पेशल हैं, जो गिफ्टेड हैं, फिर भी वो जी रहे हैं, फिर भी वो अपनी शॉर्टकमिंग्स के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर आपके पास ये सुंदर काया है या हेल्दी बॉडी है, वो भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके पास। तो जो है ना, उसके लिए जब हम शुक्रिया करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं 100 गुना होके हमारे पास लौटती हैं। 100 गुना नहीं भी होती तो खुशी तो होती ही है। तो जो है, पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड हमारी खुशियों को डबल कर देता है, मन में शांति लेकर के आता है, क्लैरिटी लेकर के आता है। क्योंकि जब माइंड में इतना मेस नहीं होगा, जब हम नेगेटिव फीलिंग्स में नहीं होंगे, पॉजिटिविटी में ही होंगे, हर जगह पॉजिटिविटी ही देखेंगे, तो क्या होता है कि हमारे आसपास ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है, ऐसी वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं, जो हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है वो क्रिएट हो जाती है।
तो जब हम ऐसी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होना शुरू हो जाता है। तो आपका पूरा ज़िंदगी का फोकस है ना, वो फोकस, वो डायरेक्शन ही बदल जाएगी। आपकी डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिविटी में जाएगी। नेगेटिविटी और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बिल्कुल आप देख कर भी अनदेखा कर देंगे। आपकी नज़रों में आएंगी वो चीज़ें, आप थोड़ी देर उन पर आपका ध्यान भी आकर्षित होगा, लेकिन उसको आप साइड लाइन कर देंगे। आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे बजाय कि उसी विशियस सर्कल में घूमते रहने की बजाय। तो जब आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स में, तो सक्सेस तो मिलनी है, क्योंकि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव है। जब आप ग्रैटिट्यूड वाइब्स में होते हैं, कृतज्ञता के भाव में होते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ लव जनरेट होना शुरू हो जाता है। आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपने आप के अंदर प्यार की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, तो आप एक ऐसी मैग्नेट बन जाते हैं जो कि हर पॉजिटिव चीज़ को, पॉजिटिव इंसान को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। वो सिचुएशंस, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं जिस तरह की फ्रीक्वेंसी में आप हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है जब हम ग्रैटिट्यूड के भाव में होते हैं। याद रखिएगा, जो आपके जीवन में अभी है, इस वक्त सिचुएशन है या पर्सन है, उनकी आस कभी आपने ज़िंदगी में की थी, तभी वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है। तो जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करिए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो लोग होते हैं, उनकी कीमत उनके रहते हम नहीं समझ पाते और उनको ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर पाते, कृतज्ञता हमारे मन में नहीं होती उस वक्त। लेकिन जब हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, वो इंसान सही था, वो लोग सही थे, मेरी सोच गलत थी, पर समय निकल चुका होता है। इसलिए समय रहते प्रेजेंट में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करें और ग्रैटिट्यूड के भाव में रहें। फिर जो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं या छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उनको आप इग्नोर करते हुए चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को हाइप नहीं करना होता, क्योंकि फिर वो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को लो कर देता है। तो ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको आज ही ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें, थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि उनके होने का महत्व आपकी ज़िंदगी में है। वो आपकी ज़िंदगी में एक गार्डनर की तरह हैं, एक माली की तरह हैं, और आप एक पौधे की तरह हो जिसे वो सींच रहे हैं। तो आपको भी ऐसा मालिक चाहिए जो आपको खिलने दे, खिलने का मौका दे, आपकी नरिशमेंट करे, आपका ध्यान रखे। तो आपको ऐसे मालिक को, ऐसे इंसान को जो आपकी ज़िंदगी में है, उसको ज़रूर शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर नोट करिएगा, जो इंसान ग्रैटिट्यूड में रहता है ना, वो खुद तो कंफर्टेबल होता ही है, दूसरे को भी कंफर्ट जोन में डालता है। लेकिन उसकी विपरीत अगर कोई इंसान बहुत क्रिटिसाइज़ करता है या हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही देखता है, पॉजिटिव नहीं देखता है, तो वो खुद भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, अपना ऑरा भी ख़राब करता है और दूसरा सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो ये दो तरीके हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के। तो आप क्या चूज़ करते हैं? हाई वाइब्स में रहना चाहते हैं या लो वाइब्स में? ये आपकी मर्ज़ी है। सो एक कृतज्ञता से भरा व्यक्ति हमेशा आपको ब्लेसिंग लगेगा। आप उनको हमेशा अपने पास बुलाना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, है ना? दोस्तों, हम सही मायने में अपनी ज़िंदगी तभी जी रहे होते हैं जब हम कृतज्ञता से भरे होते हैं, शुक्राने से भरे होते हैं। हमारी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाती है। तो आज ही से शुरुआत करें सेल्फ लव की, कृतज्ञता की। पहले अपने आप के लिए कृतज्ञ रहें, अपने आप को सेल्फ लव में डालें, हाई वाइब्स में डालें, तभी हम दूसरों के लिए भी कृतज्ञता का भाव ले करके आ पाएंगे। अपनी रिस्पेक्ट होगी तभी दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और शुक्राना कर पाएंगे उस ईश्वर का, उस भगवान का।
हमारे आसपास के लोगों का, हमारे वर्कर्स, हमारे स्टाफ का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे रिलेशंस का, और हमारे पास हर एक चीज़, मटीरियलिस्टिक चीज़ जो है, हर उस एक चीज़ का, पूरे दिन में हम क्या-क्या करते हैं, चाहे हम कोम्बिंग करते हैं, चाहे हम बाथ लेते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, हर चीज़ के लिए शुक्राना करना। तो हमारा दिन देखिए कैसे बीतता है और हमारी वाइब्रेशंस कितनी हाई हो जाती हैं। तो ये दिवाली ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ मनाएंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा रहे, आपका घर परिवार फलता फूलता रहे, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो, आपकी सेहत खूब 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 अच्छी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आज मैं भी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करूँगी कि आप सब इस परिवार के साथ जुड़े और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन वे।